बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ मेरी फेवरेट कढ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, विच इज़ उड़द दाल की कढ़ी। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उड़द दाल का वड़ा और दूसरा होता है बेसन की मूछी जिसे कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मेरी जो कढ़ी की लिस्ट है ना, उसमें ये टॉप पे आती है। मुझे बचपन से ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस कढ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उड़द की दाल को भिगो कर रखना होगा। यहाँ पर मैंने 1 कप उड़द की दाल को भिगो कर रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे हल्के गुनगुने पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दें। उड़द की दाल बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे हम डालेंगे मिक्सिंग जार में, साथ में डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और इसे हम पीस लेंगे। इसका हमें पेस्ट बना लेना है। और जितनी दाल थी उसे मैंने 2 बार में पीसा है, थोड़ा-थोड़ा करके हाफ़-हाफ़ करके मैंने 2 बार में इसे ग्राइंड कर लिया है। और इसे इस तरीके से हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें से हम अभी 3 चम्मच जितना उड़द की दाल का जो पेस्ट है वो निकाल के एक छोटी-सी कटोरी में रख लेंगे। और इस पेस्ट का हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अभी हम इसमें से 3 चम्मच जितना 2 से 3 चम्मच जितना आप इसमें से पेस्ट निकाल लें। ये देखिए इतना। और इसे हम साइड में रखते हैं। और अब हम यहाँ पर बेसन का मिक्सचर बनाएँगे जिससे हमें मूछी बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे थोड़ा-सा। इसके बाद इसमें इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का हमें पेस्ट जैसा तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। मैं आपको अभी आगे दिखाऊँगी। तो थोड़ा-थोड़ा करके आप इसमें पानी ऐड करें। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लें। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा करके आपको पानी ऐड करना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना तेल। इसे डालने से ना जो हमारी मूछी है वो सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक थिक सा पेस्ट जैसा बना लिया है इसका। बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसे भी अभी हम साइड में रख देते हैं। अगर आपका बेसन का मिक्सचर ज़्यादा टाइट होगा तो आपकी मूछी भी टाइट बनेगी। इसके बाद हम लेंगे उड़द दाल और पीस के हमने जो रखा था इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग और नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे, एक ही डायरेक्शन में आपको इसे इस तरीके से फेंटना है हाथ से। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और ये पहले से काफ़ी लाइट और फ्लफ़ी हो गया है। तो इसे आप पानी में डाल के चेक कर लें। अगर पानी में इसका ये जो ड्रॉप है ये फ्लोट करे, तैरे तो समझ लीजिए आपका दाल बिल्कुल परफेक्ट फेंटा हुआ है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने इसे रिफाइंड ऑयल में डाल दिया है। मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है। ये देखिए इस तरीके से जब ये फूल जाएगा तो हम इसे फ्लिप करेंगे। तो मैंने पहली बार में थोड़े ज़्यादा बड़े इसमें डाल दिए थे और ये इसमें फ्लिप करने की जगह ही नहीं हो रही थी, आप देख सकते हैं। तो आप एक बार में उतना ही डालें जितना आप हैंडल कर सकते हैं। ये देखिए फूल के बड़े जो है वो काफ़ी बड़े-बड़े हो गए हैं क्योंकि हमने इसे अच्छे से फेंटा था हाथों से। आपको कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएँगे इसे फेंटने के लिए। और जब वड़े इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरीके से जो बाकी की दाल है उससे भी हम वड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। और अब हम बनाएँगे मूछी। तो मूछी बनाने के लिए वो जो बेसन वाला मिक्सचर था ना, वो हम यहाँ पर इस स्ट्रेनर पे रखेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और हाथों की हेल्प से जो हाथ का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, गद्दी वाला हिस्सा, उस तरफ से हम इस तरीके से निकालते जाएँगे नीचे से मूछी। और मूछी बनाने के लिए आप चाहे तो इस तरीके से स्ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने किया, या फिर आप चाहे तो कद्दूकस का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी बन जाती है। जो मीडियम छेद वाली हो ना आप उसी से बनाएँ, ज़्यादा महीन छेद वाली से ना बनाएँ मूछी को। तो ये देखिए यहाँ पर इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं बेसन के, बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं ये। तो जब ये हल्के गोल्डन होंगे ना तभी हम इन्हें निकाल लेंगे। इसके ऊपर हमें ज़्यादा ब्राउन कलर लेकर नहीं आना है, बस हल्के से गोल्डन हो, सुनहरे कलर पे ये आए तो बस आप इसे निकाल लें बाहर। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे वड़े भी फ्राई कर लिए हैं और ये जो मूछी है यहाँ पर ये भी फ्राई कर लिया है मैंने, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। और अब हम लेंगे एक मिक्सिंग जार। हमें अब कढ़ी का बैटर यहाँ पे रेडी करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया है दही। और मेक श्योर करें कि आपकी जो दही है वो खट्टी हो, कम से कम 2 से 3 दिन पुरानी दही आप लें। के बाद हमने जो उड़द दाल को निकाला था 2 से 3 चम्मच, वो यहाँ पर हम पूरा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा पानी। तो जिस बोल में मैंने बेसन वाला मिक्सचर बनाया था ना, उसी बोल में मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के उसे निकाल लिया है। तो ये बेसन वाला पानी है येलो कलर का जो आपको दिख रहा है। तीनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक बड़े से बोल में निकालेंगे।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर हमें 3 से 4 कप इसमें पानी ऐड कर देना है। ये देखिए भर के आपको इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे सरसों का तेल, इसे अच्छे से गरम करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा मेथी दाना, और जैसे ही मेथी दाना अच्छे से चटकने लगेगा, हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना हींग। इसके बाद इसमें जाएगी 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है, वो चटके ना। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून, आधा छोटा चम्मच। हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हमने जो दही, बेसन और उड़द दाल का मिक्सचर बना के रखा था ना, वो यहाँ पर हम पूरा ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी और डाला है, क्योंकि हमें इसे 25 से 30 मिनट के लिए पकाना है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी और डाल दिया है, जिससे कि ये थोड़ी देर तक पकेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आधा पौन कप जितना पानी ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, मिक्स कर देंगे इसे हम। और अब हम इसे रखेंगे पकने के लिए। तो पहले आप गैस का फ्लेम हाई पे कर दें, हाई फ्लेम पे जब इस तरीके से बॉयल आ जाए, तब आप गैस का फ्लेम लो पे करें और इसे लो फ्लेम पर छोड़ दें पकने के लिए। कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें, ताकि जो उड़द दाल है ना, वो कच्चा जो हमने इसमें पेस्ट ऐड किया है, वो अच्छे से कुक हो जाए। तो आप इसे लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। तो ये देखिए यहाँ पर इसे पकाते हुए मुझे 25 मिनट हो गया है, और यहाँ पर जो कढ़ी है वो थोड़ी-सी थिक हुई है। तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे उड़द दाल के वड़े और जो मूछी हमने फ्राई करके रखा था। इस स्टेज पर ये जो कढ़ी है, ये स्पून को हल्का-हल्का सा कोट कर रही है। बस इसी स्टेज पे आपको इसमें वड़े और मूछी डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा करके नहीं डालना है, बस इसी स्टेज पे आपको डालना है, जब ये जो कढ़ी है, ये आपके स्पून को हल्का-हल्का सा कोट करे। तो बस अब हम इसे फिर से रखेंगे कुक होने के लिए, ताकि जो वड़े हैं और जो ये मूछी है, कि अच्छे से कढ़ी को अंदर तक एब्ज़ॉर्ब कर ले। इसलिए हम इसे रखेंगे। कम से कम आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पका लेना है। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट के लिए और पकाया, और आप इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से देख लें। इतनी बिल्कुल परफेक्ट होती है, क्योंकि हमने इसमें डाला है उड़द दाल। उड़द की जो दाल है ना, वो जैसे ही थोड़ी-सी भी ठंडी होती है, वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अगर आप इसे ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे, तो ये ठंडी होके और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बस आपको इसी कंसिस्टेंसी पे गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इतना बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये देखिए, इतना बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, आपको इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है। अब हम इसके लिए एक तड़का रेडी करेंगे। इसके लिए पैन में मैंने फिर से लिया है सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच, ज़ीरा ऐड करेंगे, इसमें हम आधा छोटा चम्मच हींग ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, थोड़ा-सा इसमें जाएगा करी पत्ता, और 2 सूखी लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। हल्का-सा इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और इस तड़के को फ़ौरन हम डाल देंगे कढ़ी के ऊपर। तो बस ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी उड़द की दाल की कढ़ी बन के रेडी हो गई है। आप मेरे कहने पे इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी तरह आपकी भी ये फ़ेवरेट बन जाने वाली है। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें, और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।